Good morning, children. Class 6, Chapter 2, Part 2. Elements of a window. विंडो के कौन से एलिमेंट होते हैं उसको देखते हैं. When you start a program, जब एक प्रोग्राम को आप स्टार्ट करते हैं, it appears on the Windows 7 desktop on its own window. ये Windows 7 के डेस्कटॉप पे दिखता है लेकिन अपने विंडो में दिखता है. You work with a program by manipulating the various elements of its window. आप प्रोग्राम पे काम करते हैं विंडो के बहुत सारे एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके उसको छेड़छाड़ करके. These elements of a program window are shown in given figure below. नीचे दिए गए पिक्चर में इसको बताया गया. This is called start menu. तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू खुलता है. यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं जो हमें जरूरत होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है. These elements of programs windows are shown in given figure below. पिक्चर नहीं दिया हुआ है इसका. बॉर्डर्स अब देखते हैं. बॉर्डर्स क्या है? The four edges that given the perimeter of a windows are known as borders. बॉर्डर एक्चुअली देखिए ये जो है एक विंडो है, ये एक विंडो है और इसके किनारे किनारे जो एरिया है उसको बोलते हैं बॉर्डर. इसको बॉर्डर बोलते हैं. बॉर्डर्स ऑल्सो गिव अ वे टू चेंज द साइज ऑफ द विंडो. इससे क्या होता है कि हम लोग विंडो के साइज को बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं. यहाँ पे जो ये बीच में दिया हुआ है इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा. फिर दोबारा जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये विंडो बड़ा हो जाएगा. नाउ टाइटल बार. जस्ट बिलो द टॉप बॉर्डर ऑफ द विंडो इज द टाइटल बार. ये बॉर्डर जो है, ऊपर का बॉर्डर जो दिया हुआ है इसके नीचे ये टाइटल बार दिया हुआ है. यहाँ पे टाइटल दिया हुआ रहता है प्रोग्राम का. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और द डॉक्यूमेंट. ये प्रोग्राम का नाम देता है या फिर डॉक्यूमेंट का नाम देता है. राइट नाउ हम लोग डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं तो ये डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मूविंग द विंडो. ये इसका इस्तेमाल विंडो को मूव करने के लिए भी किया जाता है. सिस्टम मेनू आइकन. ये सिस्टम मेनू आइकन्स है. सिस्टम मेनू आइकन इज द स्मॉल आइकन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार. टाइटल बार के लेफ्ट साइड में सिस्टम मेन्यू जो है ये सिस्टम मेन्यू सिस्टम मेन्यू दिया हुआ है. द सिस्टम मेन्यू आइकन परफॉर्म्स टू फंक्शंस. दो तरह के फंक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं. कौन से हैं देखिए. इट ओपन्स द मेन्यू व्हेनेवर यू क्लिक दिस आइकन. जैसे ही क्लिक करते हैं इस वाले पे सिस्टम मेन्यू पे ये खुल जाता है. In most of the programs, the command on a system menu lets you control the size of the window. जो ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं इस वाले से, उसी वही ऑपरेशंस जो है यहाँ पे दिए रहते हैं आपको सिस्टम मेन्यू में. But some programs may have special items on their menus. कुछ प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ और दिया हुआ रहता है. Most of the सिस्टम मेन्यू में यही ऑप्शंस रहते हैं. रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, यही रहता है. लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में दूसरा कुछ दिया हुआ रहता है सिस्टम मेन्यू में. बट सब प्रोग्राम्स मे हैव स्पेशल आइटम्स ऑन देयर. कुछ प्रोग्राम्स में कुछ खास तरह के आइटम्स दिए रहते हैं
System menu icon for a program or document will close the window that terminates the program or close the document when you double click it. ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। जब आपको उसको खत्म करना रहता है, टर्मिनेट करना रहता है, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाता है। नाउ क्लोज बटन, अब ये है क्रॉस जो दिया हुआ है, ये है क्लोज बटन। इस विंडोज को क्लोज करना है, प्रोग्राम को क्लोज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम जो है खत्म हो जाएगा। एट द राइट एज ऑफ द टाइटल बार के दाहिनी तरफ सबसे किनारे ये इज ए स्क्वायर कंटेनिंग एन एक्स, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके अंदर में एक्स है, कॉल्ड द क्लोज बटन, इसको क्लोज बटन कहते हैं। क्लिकिंग द क्लोज बटन क्लोज ए डॉक्यूमेंट और फोल्डर, तो ये डॉक्यूमेंट या फोल्डर को क्लोज करता है। और टर्मिनेट्स है प्रोग्राम, या फिर किसी एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर प्रोग्राम कोई है तो उसको टर्मिनेट कर देता है, बंद कर देता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर। मिनिमाइज लिख रहा है यहाँ पे, रिस्टोर एंड दिस इज क्लोज। इसी में रिस्टोर है, मैक्सिमाइज भी है, दोनों है इसी वाले ऑप्शन में। The three small buttons at the right end of the title bar as in given figure will small graphics are the maximize button, minimize button, maximize button or restore button, and the close buttons. These are control buttons. These are called control buttons. इनको control button कहते हैं. With which you can quickly change the size of a window or close it. आप इसकी मदद से विंडोज की साइज को वो ये कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर इसको विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। क्लिकिंग द मिनिमाइज बटन रिड्यूसेस द विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। यहाँ मिनिमाइज पे अगर क्लिक करते हैं, ये विंडो बंद होके यहाँ पर टास्क बार पे चलाएगा। वंस मिनिमाइज द विंडो नो लॉन्गर टेक्स स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। एक बार जब इसको मिनिमाइज कर दिया जाता है तो ये डेस्कटॉप पे नहीं रहता है, डेस्कटॉप पे जगह नहीं लेता है, ये टास्क बार पे चला आता है। When the window is maximized, अब जब यहाँ पे आया और उसको हम क्लिक करते हैं, टास्क बार पे उस प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, तो फिर से क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। When the window is maximized, the minimized and restore button appear. तो फिर क्या होता है, वो मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन जो है, वो मिनिमाइज एंड रिस्टोर बटन जो है वो आ जाता है। यहाँ पे अभी हमने मैक्सिमाइज कर दिया है, मैक्सिमम साइज है इसका, तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमाइज और ये रिस्टोर बटन दिखा रहा है। If a window is not long enough to display contents completely. If a window is not long enough to display it contents completely, अगर एक विंडो जो है उसके अंदर में जो चीज है उसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहा, तो उस समय क्या है, स्क्रॉल बटन दिखता है, ये स्क्रॉल बटन दिखता है, स्क्रॉल बटन दिखता है। You can scroll the vertical scroll bar appears along the right edge. तो राइट एज पे ये दाएं तरफ जो है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार करते हैं, अप एंड डाउन करने के लिए। इसी प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल बार आता है जब स्क्रीन से ज्यादा बड़ा हो जाता है कंटेंट, विंडोज के अंदर जो मैटर होता है वो अगर स्क्रीन से ज्यादा होता है तो स्क्रॉल बटन आता है। अब मान लीजिए कि लेफ्ट राइट मूव करना है इस पेज को, तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है। अगर अप एंड डाउन करना है स्क्रीन में, ऊपर और नीचे करना है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है। स्क्रॉल बार की टर्म,
Scroll bars offer an easy way to navigate through a window with mouse. स्क्रोल बार क्या करता है कि माउस के द्वारा एक विंडो में नेविगेट करने में मदद करता है। आसानी से हम उसको नेविगेट कर पाते हैं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं आसानी से माउस की मदद से कर सकते हैं। They also provide useful information about the contents of the window. और वो विंडोज के कंटेंट को बताते भी हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन को भी अच्छे तरीके से बताते हैं। Scroll bars. Scroll bars have small rectangular boxes called scroll box. ये एक बार होता है, बार के अंदर में एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स को ही हम लोग अप एंड डाउन करते हैं। Where you are, इस डॉक्यूमेंट में आप अभी कहाँ पे हैं तो वो दिखा रहा है। Within the window itself, if the scroll box is at the top of the scroll bar, अगर ये स्क्रोल बॉक्स जो है ये टॉप पे होगा तो इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग में है, और ये बॉक्स जो यहाँ एंड में होगा तो इसका मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट के एंड में है। Is at the top of the scroll bar, it means you are at the top of the document. डॉक्यूमेंट के ऊपर में है, अगर ये बॉक्स टॉप में रहा तो। Scroll buttons appear along the left and right edges of the horizontal scroll bar. अगर पेज को लेफ्ट राइट मूव करना है, नेविगेट करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल बार भी आता है, उसमें भी ये बॉक्स होता है, स्क्रोल बॉक्स होता है। नाउ मेन्यू बार। The row of the words just below the title bar, टाइटल बार के जस्ट नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे, these are called मेन्यू बार। This is called मेन्यू बार। ये पूरे को मेन्यू बार कहते हैं। The row of the words just below the title bar constitutes the menu bar. इसके अंदर में टाइटल बार के नीचे जो होता है मेन्यू बार होता है, और इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं। The menu bar appears only in an application window. ये मेन्यू बार जो होता है, एप्लीकेशन विंडो जो होते हैं, ये विंडो जो है एप्लीकेशन का विंडो है। किस खास काम को करने के लिए ये एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, और उसको जब हम लोग खोलते हैं इस विंडो में तो उसको हम लोग एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। अब एप्लीकेशन विंडो के अंदर में ये मेन्यू बार आता है, और इस तरह से उस पे मेनू दिखते हैं या ये वर्ड आते हैं। Each word on the menu bar represents a menu. हर एक शब्द जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक मेन्यू को दिखा रहा है। दिख रहा है? क्लिक करने पे ये मेन्यू खुल रहा है, तो ये मेन्यू को दिखा रहा है। मेन्यू बार represents a menu which opens up when you click it. जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू खुलता है। The name of the menus may vary from program to open program, but they have some common headings. ये हर एक प्रोग्राम के हिसाब से ये जो वर्ड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। हर प्रोग्राम के अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे आपको, हर वर्ड का अलग मीनिंग होगा। सच एज फाइल, एडिट, विंडो एंड हेल्प। लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ सारे प्रोग्राम में, ज़्यादातर प्रोग्राम में कुछ कुछ कॉमन है जो रहेगा ही रहेगा। जैसे कॉमन हेडिंग रहेगा, जैसे ये फाइल रहेगा, एडिट ये भी रहेगा, विंडो ये भी रहेगा, और हेल्प, ये चार ऑप्शंस जो है हमेशा रहेंगे। इन विंडोज 7 मेन्यू बार इज हिडन बाय डिफॉल्ट सच एज इन कंट्रोल पैनल के अंदर में विंडोज 7 अगर यूज कर रहे हैं और कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, मेन्यू बार कंट्रोल पैनल में नहीं दिखेगा, ये नहीं रहेगा आपको। टू डिस्प्ले द मेन्यू बार यू हैव टू प्रेस ऑल्ट की। अगर आपको मेन्यू बार देखना है तो आपको ऑल्ट की को दबाना पड़ेगा। कीबोर्ड पे दोनों तरफ देखिएगा, दो कीज होते हैं ऑल्ट के, लेफ्ट में और राइट में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। कंट्रोल ये स्पेस बार के जो सबसे
लंबा की है उसके जस्ट बगल में देखिएगा, उसके दोनों साइड में ऑल्ट की मिलेगा। मेनू बार इज डिस्प्लेड अबव द टूल बार, और मेनू बार जो है ये टूल बार के ऊपर में होता है। ये दीज आर कॉल्ड टूल बार। ये मेनू बार है और इसके बाद ये है टूल बार, तो ये टूल बार के ऊपर में होता है। इफ यू वांट टू परमानेंटली डिस्प्ले द मेनू बार, परमानेंटली डिस्प्ले करना चाहते हैं, परमानेंट के लिए देखना चाहते हैं इसको मेनू बार को, सेलेक्ट लेआउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज टैब। तो आप ऑर्गेनाइज टैब से सेलेक्ट कर लीजिए लेआउट को ऑफ दैट विंडो, उस विंडो के, एंड देन सेलेक्ट मेनू बार अपीयर्स, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे मेनू बार को तो वो मेनू बार दिखने लगेगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे चूजिंग मेनू कमांड्स, मेनू से कैसे हम लोग कमांड्स चूज करते हैं। थैंक यू।